नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल मंच मैथ में। दोस्तों मैं हूं चंदन और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं स्क्वायर रूट। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर किस प्रकार से निकालते हैं। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाली तो कृपया वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को चालू करते हैं। जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं बताऊंगा आप लोगों को यानी स्क्वायर रूट, यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी उसको मैं बता रहा हूं। ध्यान से समझिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, देखिएगा अच्छे से और वीडियो को स्किप करके कृपया नहीं देखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से क्या बता रहे हैं। स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी वर्गमूल। तो वर्गमूल बनाने के लिए सबसे पहले यानी किसी संख्या का स्क्वायर होना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर नहीं आता तो कम से कम यानी 10 तक, 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर तो आपको आना ही आना होगा। अगर नहीं आता है तो मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ, देख लीजिएगा। जैसे में 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। 2 के 4 लिख दीजिएगा, मिस्टेक हो गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 64 यानी 64। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अगर इस बात को अगर आप समझ जाते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो कुछ नहीं करना, इसका सीधे याद रखिएगा कि अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट पकड़िएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसका यूनिट डिजिट पकड़िएगा, इसका इकाई अंक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। स्क्वायर वर्गमूल निकालने के लिए यानी स्क्वायर रूट निकालने के लिए ध्यान से समझिएगा। कलर तो है नहीं, ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से हम बोले हैं। अब याद रखिएगा, एक नोट में जो मैं आपको नोट में करके बता रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझ लिए तो क्वेश्चन आंसर सोल्व हो जाएगा। जिसमें 1 और 9 का यूनिट डिजिट हमेशा यानी इकाई अंक हमेशा एक ही होगा, याद रखिएगा। अगर दे दे कि 2 रहे, 8 रहे तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। ठीक है, अगर 3 दे, 7 दे तो इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 9 होगा। अगर 4 रहे, 6 रहे तो इसका इकाई अंक कितना होगा, हमेशा 6 होगा। सिर्फ याद रखिएगा इतना चीज़ को, ठीक है। और एक चीज़ और, 5 का हमेशा 5 ही लिखिएगा, काहे कि 5 का उतना कोई दिक्कत नहीं रहता है, ज्यों का त्यों रहता है इकाई अंक। तो अगर इस चीज़ को नोट अगर समझ जाते हैं तो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। साथ में एक और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। अगर इतना समझ जाते हैं तो आगे मैं टॉपिक बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। यानी जिस किसी संख्या की इकाई में, यानी कहे का मतलब है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 हो तो उसका वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं वो मैं बता रहा हूँ। सिर्फ एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फालतू क्वेश्चन कराने वाला नहीं हूँ। इसलिए ध्यान से समझिए, देखते रहिए। देख लीजिए, जब अगर इसको अगर कह दिया जाए कि इसका वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालो और इसका वर्गमूल निकालो, अंडर रूट है, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से निकालिएगा ये समझिए। देख लीजिए, पहला मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जैसे में 1681 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो मैंने बताया था कि पहले क्या कीजिएगा कि लास्ट 2 अंक को घेरा कीजिएगा, ठीक है। और इसको लास्ट में देखिएगा, पहले तो 2 अंक का घेरा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट में इसको देखिएगा कि इकाई अंक कितना है। तो लास्ट में इकाई अंक कितना है, तो 1 है, तो 1 लिख दीजिएगा। अब बाकी जो बच गया, अब देखिएगा कि किस संख्या, 1 मिनट और। अब 1 है तो 1 का मैंने बताया था कि 1 का इकाई अंक 1 भी होता है और 9 भी होता है। आप देखिएगा, काहे कि 81 है तो इसका इकाई अंक 1 हो गया,
तो इकायांक 1 और 9 का भी इकायांक एक ही होता है, इसलिए दोनों लिख लेंगे अलग से। आप देखिएगा 16 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, तो देखिए में लग रहा है कि 4 के नज़दीक आता है, तो यहीं अभी आंसर नहीं कीजिएगा, अभी चेक करना होगा आपको। आप देखिए 4 है तो एक अपने से बढ़ा के, अपने आप 1 बढ़ा के गुना कर लीजिए। 4 है तो 1 बढ़ाइएगा तो कितना हुआ 5 ना, तो 4 1 5, तो 4 में 5 से गुना कर दिया जाए, 5 चौको 20 या 4 5 20। आप देखिएगा 20 जो है कहे का मतलब है 4 में 1 बढ़ाइए 5, तो ये कितना हो गया 20। आप देखिएगा 20 से 16 ज़्यादा है कि बड़ा है, तो देखिए में लग रहा है कि थोड़ा कम है, तो कम है तो छोटा वाला के लीजिएगा, और ज़्यादा रहेगा तो बड़ा वाला के लीजिएगा। तो कम है तो कौन वाला लेंगे, 1 लेंगे, इसलिए इसका 41 आंसर हो गया। यानी इस संख्या का वर्गमूल कितना आएगा, सिर्फ 41 आएगा। ठीक है, तो देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनाते हैं, देख लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देख लीजिए, जैसे में 47 और 61 है, मैंने बताया था जब भी घेरा लगाना है वर्गमूल में तो 2 के लगाना है, 2 के घेरा करना है। अब इसका देखना है इकायांक कितना है, तो इकायांक है जितना है उसका इकायांक क्या करेंगे, घेरा लगा लेंगे। तो 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 के लिए मैं क्या बताया था, 1 होता है 1 9 होता है। चलिए आप देखिएगा कि मतलब 47 जो है किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, तो देख लीजिए 7 का स्क्वायर 49 हुआ, 6 के 36 हुआ, तो 6 के नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। आप देखना है कि 6 है तो एक संख्या अपने मन से बढ़ा के लिख लीजिएगा, 6 सते 42। आप देखिएगा 42 से 47 ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो कौन वाला लेंगे, 1 लेंगे कि 9 लेंगे, तो यहाँ पर ही 69 आंसर होगा, ना कि 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए, समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिएगा। चलिए देख लीजिए एक लास्ट, जैसे में 34 और 81 रहे, तो सबसे पहले 2 के घेरा कीजिएगा, लास्ट में कितना है, इकायांक 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 के लिए 1 लिखते हैं, 9 लिखते हैं। आप देखिएगा 34 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, तो देखिए ये 5 के वर्ग के नज़दीक आता है। ठीक है, आप देखिएगा 5 है तो 1 बढ़ा के लिखिएगा, तो 5 1 बढ़ा के लीजिएगा, तो 5 6 का 30, तो 30 से 34 बड़ा है कि छोटा है, तो देखिए 30 से 34 कम है अति ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो कौन वाला लेंगे, बड़ा वाला के लेंगे, यानी 59 आंसर हो गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से आप बताते हैं, ध्यान से समझते रहिए, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन, यानी किसी भी संख्या के, मैंने पहले बताया था किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 1 हो तो उसका वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है, और दूसरा टाइप है कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 4 हो तो उसका वर्गमूल किस प्रकार से निकालेंगे। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेके बता रहा हूँ, जैसे में 1444 है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 3 क्वेश्चन लेके बता देंगे, उतने में समझ जाइए। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से कि हमेशा 2 डिजिट को घेरा लगाइएगा, लेकिन यूनिट डिजिट को हमेशा फिर सिंगल कर दीजिएगा। जिसका इकायांक 4 है तो इसको 4 लिख दीजिएगा। अब इस 4 का मतलब नहीं है रहा, ठीक है, पहले 2 का अंडरलाइन करके जो यूनिट डिजिट रहेगा इकायांक वह लिख दीजिएगा, और इधर जो बच गया उसको मतलब नहीं रखिएगा। हाँ, इधर जो 2 बच गया इसको मतलब रखिएगा। ठीक है, आप देखिएगा 14 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, तो ध्यान से समझिए। 4 के तो हो गया 16, 3 को हो गया 9, तो ये देखिए 3 के वर्ग के नज़दीक आता है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। आप याद रखिएगा कि 4 के लिए मैं क्या मतलब फार्मूला बताए थे कि ये 2 होता है और 8 होता है, इसके लास्ट में इकायांक रहता है, तो मैंने बताया था। आप देखिएगा 3 है तो 3 में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो 3 चौको 12। ठीक है, इतना लिखना नहीं, समझना है। तो 12 है तो देखिए 12 से 14 ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, तो 12 वाला के लीजिएगा, 3 तो ये 2 ना होकर 8 हो जाएगा, यानी 38 आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से समझिए इसी प्रकार से। ठीक है, ध्यान से समझिए, देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, जैसे में 51 84। आप देखिए हमेशा 2 डिजिट को घेरा लगाइए, इकायांक जितना है उतना लिख दीजिए। ये 8 का मतलब नहीं रहा, 51 का मतलब रखेंगे। आप देखेंगे 51, और देखिएगा 4 है तो इसको पहले इधर लिख लीजिए, इसका इकायांक 2 और 8 का इकायांक 4 होता है, तो 4 लिख दिए, 2 8 लिख दिए। अब 51 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, तो देखिए
8 के 64 और 7 के 49, तो 7 के अंतर्गत आता है तो 7 लिखेंगे। अब 7 में 1 बढ़ा के अपने मन से लिखने 8 सते 56। आप देखिएगा कि 56 से कॉमन ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो छोटा वाला लिख लीजिएगा, ठीक है, यानी 72 आंसर। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर देखिए और आंसर मार दीजिए। और थर्ड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जिस चीज़ का एग्ज़ाम हो। जैसे में देखिए 3844 है, तो हमेशा मैंने बताया था, हमेशा 2 डिजिट का अंडरलाइन करके जो इकाई अंक रहेगा उसको लिख दीजिए। 4 के लिए मैं क्या बताया था, 2 और 8 बताया था। अब बच गया 38, ई 4 का मतलब नहीं रखना है, 38 है। अब 38 किस संख्या के वर्ग नज़दीक आता है, देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49 और 6 के 36, तो 6 के नज़दीक आ रहा है, ठीक है, 6 के नज़दीक आ रहा है, ठीक है। आप देखिएगा 6 में 1 बढ़ा के लिख दीजिए, तो 6 सते 42, ठीक है, 42 है 42। अब 42 से 38 ज़्यादा है कि कम है, कम है तो छोटा वाला के लेंगे, तो यही आंसर हो गया। अगर आप मेरा वीडियो अगर समझ रहे हो, अच्छा लग रहा होगा, तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो बने रहिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी टाइप नंबर 3। देखिए मैंने टाइप 2 तक मैंने करा दिया था क्वेश्चन कि किसी भी संख्या के लास्ट में 1 हो या 4 हो तो किस प्रकार से बनाते हैं, उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। लेकिन अभी मैं टाइप 3 में बताऊंगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 6 हो तो उसका किस प्रकार से यानी वर्गमूल बनाया जाता है। ध्यान से समझिए, ठीक है। आप देख लीजिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसे में 5156 इसका वर्गमूल। तो मैंने बताया था हमेशा 2 डिजिट को घेरा लगाइएगा और इसका इकाई अंक जितना रहेगा उतना लिख देंगे। 6 के लिए मैंने क्या बताया था, इसका इकाई अंक बताया था कि 4 और 6 बताया था कि 4 और 6 का इकाई अंक 6 होता है। क्यों होता है कि 4 का स्क्वायर 16 और 6 के भी 36, तो इसका इकाई अंक कितना हुआ 6 है ना, इसलिए यहाँ 6 का 4 और 6 होता है, ठीक है। अभी 5 का मतलब नहीं रखिए, अब 11 रखिएगा। 11 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, तो देखने में लग रहा है कि 9 3 के नज़दीक में आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए। आप बताए थे 3 में 1 बढ़ाकर गुना कर दीजिएगा, 3 चौको 12। आप देखिए 12 से 11 ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो छोटा वाला कर लेंगे, तो 34 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को, देख लीजिए ध्यान से, अच्छे से समझिएगा, ठीक है, और कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन दूसरा, जैसे में 31 36 रहे तो हमेशा 2 डिजिट को घेरा लगाइएगा। इकाई अंक कितना है 6 है, तो 6 के लिए मैंने बताया था 4 और 6। आगे 3 का मतलब नहीं है, जैसे में इतना जो घेरे हमेशा 2 को घेरना है, जो लास्ट में रहेगा इकाई अंक उसको उतारना है। अब बच गया कितना 31, तो 31 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, इधर मैं टेबल लिख दिया हूँ, ध्यान से देखिए और बना दीजिए। तो देखिए 6 के 36 होता है, ज़्यादा होता है तो 5 के स्क्वायर के नज़दीक आ रहा है, तो 5 लिखेंगे। आप देखिएगा कि इसको ध्यान से देखना है कि 4 होगा कि 6 होगा, तो इस संख्या में 5 में 1 बढ़ा के गुना कर दीजिए, तो 6 पचे 30 हो गया। तब 30 से 31 ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला के लेंगे, 56 करेक्ट आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, ठीक है। कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देख लीजिए, जैसे में 54 76 है, तो हमेशा 2 डिजिट को घेरा लगाइएगा। इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो 6 के लिए क्या बताया था, यानी 4 और 6 बताया था। बच गया कितना 54। आप देखिएगा ध्यान से कि 54 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है, तो देख लीजिए 54 है कि 7 के वर्ग के नज़दीक आ रहा है, तो 7 लिखेंगे। अपने मन से भी कर लीजिए, 7 में 1 बढ़ा के 7 छक 42, तो 42 से 54 ज़्यादा है ना, तो बड़ा वाला के लेंगे ना, तो 76 ही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों जैसे मैं किसी भी संख्या के लास्ट में 1 हो 4 हो 6 हो मैंने बता दिया, आप सिर्फ इसमें बच गया 9 और एक 5, ठीक है। और मैं अब अगले वाली मतलब टाइप 4 में कराने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए यानी टाइप 4 में मैं बताऊंगा कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 9 हो यानी 9 हो तो किस प्रकार से उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो चलिए ध्यान से समझिए, अच्छे से देखिए। देख लीजिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जैसे में 1849 है,
तो मैंने बताया था हमेशा मतलब 2 डिजिट को घेरा करना है, इसका इकांक जितना है उतना लिख देना है। इधर जो बच गया संख्या उसका मतलब नहीं रखना है। अब 9 के लिए मैंने बताया था 3 और 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49, तो दोनों का इकांक 9 हो गया, इसलिए 9 लिखाया। आज देखिएगा 18 बच गया, तो 18 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है? तो देखिए 4 के नज़दीक आ रहा है, तो 4 लिखिएगा। आप बताए थे 4 में 1 बढ़ा कर लिखिए, जैसे में 4 में 1 बढ़ाइएगा तो 4 × 5 = 20। अब 20 से 18 ज़्यादा है कि कम है? तो देखने में लग रहा है कि कम है, तो छोटा वाला के लेंगे, यानी 3 हो गया, आंसर हो गया करेक्ट। उतना करने की ज़रूरत नहीं, तो अगले क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है 44 89। तो हमेशा 2 डिजिट के घेरा लगाइएगा। तो इसका इकांक कितना है? 9 है। 9 के लिए मैंने अभी बताया था 3 और 7 होता है। आप देखिए बच गया 44। 8 का मतलब नहीं रहता। 44 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आ रहा है? तो देखिए 6 के नज़दीक आ रहा है। आप देखेंगे कि 6 में 1 बढ़ा के 6 × 7 = 42, तो 42 से 44 ज़्यादा है, तो बड़ा वाला के लेंगे, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा इसका? यानी 67। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए देख लीजिए 3 क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। देख लीजिए, यानी हमेशा डबल डिजिट का मतलब 2 अंक को घेरा लगाइए और इसका इकांक पकड़िए। 9 है तो 9 लिखिए। 9 के लिए मैंने 3 लिखा था, 7 लिखा था। अब बच गया 53। अभी 2 का मतलब नहीं रखिएगा, ठीक है, 2 का मतलब नहीं रखिएगा। समझिए कि इधर हमेशा 2 डिजिट को घेरा लगते हैं और इसका इकांक जितना रहता है उतना लिखा जाता है। अब 53 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आ रहा है? तो देखिए 7 के नज़दीक आ रहा है, तो 7 लिखेंगे। मैंने बताया था 7 में 1 बढ़ा के गुना कर देगा, तो 8 × 7 = 56। आप देखिएगा कि 56 से 53 ज़्यादा कि कम है? कम है, तो कम वाला लिखेंगे, यानी 73। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया। तो देख लीजिए, यानी इस प्रकार से यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो मैंने टाइप 4 बता दिया, ठीक है, टाइप मैं 5 बताने वाला हूँ। ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यानी 1 2 3 मानिए टाइप 5 का, ध्यान से समझिएगा। ये लास्ट रहेगा क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। मैंने अभी जस्ट बताया था कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 हो तो उसको किस प्रकार से वर्गमूल निकाला जाता है। चलिए देख लेते हैं। तो हमेशा यानी डबल डिजिट को घेरा लगाइएगा और इसका इकांक है उतना पकड़ के लिख दीजिए सीधे। इकांक कितना है? 5 है, तो 5 लीजिए। आप बच गया कितना? यानी 3 के डायरेक्ट बता दिया। चलिए 3 से ऊपर लेकर चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार से समझ लीजिए। तो देख लीजिए 30 है, तो 30 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आता है? तो ध्यान से समझिएगा कि 6 के 36, तो 5 के नज़दीक आता है, तो 5 के 5 लिख दीजिएगा। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, यानी इसका बनाए हैं, यानी 3 का बन गया, तो 3 का ही बना दिए। अब चलते हैं यानी 2 क्वेश्चन की ओर। हम नीचे से जा रहे हैं तो नीचे से चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए दूसरा का क्वेश्चन, यानी 56 25 है। तो मैंने बताया था कि लास्ट से 2 डिजिट को घेरा लगाइए और यानी इसका इकांक पकाइए। तो कितना है? 5 है, तो 5 लिख दीजिए। अब 56 जो है इसमें देख लीजिए कि 56 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आ रहा है? तो देखिए 8 के 64 होता है, 7 के 49। तो ये का मतलब है कि इस संख्या के वर्ग के नज़दीक आ रहा है 7 के, तो ये 7 लिख दीजिए, बस करेक्ट आंसर हो गया। उतना करने की ज़रूरत नहीं है। चल लीजिए आगे मैं दिखाऊँ, देखना समझिएगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 यानी 20 25 है। तो मैंने बताया था कि जब भी घेरा लगाना है तो अंतिम से 2 डिजिट को घेरा लगाइएगा और इसका इकांक पकड़िएगा। इकांक कितना है? तो 5 है, तो 5 लिख दीजिए। आप बच गया कितना? 20। आप देखना है कि 20 किस संख्या के वर्ग के नज़दीक आ रहा है? तो देखिए 4 के नज़दीक आ रहा है, तो 4 लिख दीजिए। तो करेक्ट आंसर आपका यही हो गया, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तब कृपया आप हमारे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा।
और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग गया है तो कृपया हमारे इस चैनल मंच मैथ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू।